नमस्कार दोस्तों। क्या भारत का मीडिया सबसे बड़ा आतंकवादी है? क्या भारत का मीडिया सबसे ज्यादा बेशर्म है? क्या भारत का मीडिया सबसे बड़ा भ्रष्ट है? और क्या भारत का मीडिया ही हर साजिश में एक बड़ी भूमिका निभाता है? जी हाँ, आज ये सवाल खड़े हैं और ये सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि देश एक आग में चल रहा है। वह आग जो नफरत की भी है, वह आग जो भ्रष्टाचार की भी है, वह आग जो बाहरी आक्रमण की भी है, वह आग जो भारत के अंदर तमाम साजिश रच रही है और जो लोकतंत्र को खत्म करने, न्याय के तंत्र को खत्म करने और इस देश को टुकड़े टुकड़े कर देने की साजिश कर रही है, उसके साथ यह मीडिया खड़ा है। जी हां, आज यही स्थिति है। इस स्थिति पर इसलिए बात कर रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना विशेष सत्र बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकी घटना हुई जिसमें निर्दोष लोगों को मार दिया गया और जानबूझकर साजिश करके मारा गया। जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर था, अमन की दिशा में बढ़ रहा था, उसे फिर से अशांत करने की साजिश रची गई। इस घटना के बाद में जरूरत थी कि इस देश का मीडिया खड़ा हो और सच के साथ खड़ा हो, बोले, सच दिखाए, बताए इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे आतंकी पाकिस्तान से 200 किलोमीटर अंदर भारत के अंदर आ गए, बीएसएफ क्या कर रही थी, सेना क्या कर रही थी और दूसरी एजेंसियां क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, रॉ क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, किसी पर भी कोई सवाल नहीं। और दोष बढ़ा जा रहा था कश्मीरी नागरिकों पर, उन निर्दोष नागरिकों पर जो अपनी जी जान लगा करके उन यात्रियों को बचाने के लिए अपनी जान लगाए। बहरहाल, जब उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे तो अपनी विधानसभा में उन्होंने कहा, वो रोने लगे और खुद माफी मांगने लगे। वह शख्स माफी मांग रहा था जिसका कोई दोष नहीं था, जिसके अंडर में वहां की कोई पुलिस नहीं है, कोई भी सुरक्षा बल नहीं है, कोई भी आईबी और इंटेलिजेंस नहीं है, जिसके अंडर में कुछ नहीं है, जो एक सिपाही को भी आदेश नहीं दे सकता है, वह माफी मांग रहा था। लेकिन वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसके अंडर में यह सब है, उसने माफी नहीं मांगी। इस देश का गृह मंत्री जिसके अंडर में, क्योंकि केंद्र शासित वो राज्य है, तो उसने भी माफी नहीं मांगी। और प्रधानमंत्री, उसने भी माफी नहीं मांगी। और हालत तो यह हो गई, प्रधानमंत्री अपने मन की बात करता है, लेकिन वह नरेंद्र मोदी इतना डरपोक होगा, इतना कायर होगा, सोचा नहीं जा सकता था। ये वही नरेंद्र मोदी है जो 2013 में अपने भाषणों में कहता था, एक सर के बदले 10 लेके आऊंगा। आज तक उस 11 साल का यह रिकॉर्ड है कि एक के बदले 10 तो नहीं लाया, हां, एक के बदले 10 गंवा जरूर आया। तो यह स्थिति उसने करी है। तो बहरहाल, आज भी मथुरा के हेमराज की वह पत्नी विधवा पूछती है, वो सर कहां है, कहां लेके आए वो 10 सर, नहीं बता सकता है। लेकिन यह चुनावी बोल करके चुनाव जरूर जीत लिया, लोगों की आत्मा को झकझोरा। लेकिन आज क्या, आज कायरों की तरह से वह पूरी मन की बात करता है, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेने से डरता है। वो सऊदी अरेबिया से आ गया, लेकिन सर्वदलीय बैठक में सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं, वहां उपस्थित नहीं, जाके चुनाव प्रचार करता है। वो बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि न्याय मिलेगा, ये होगा, लेकिन किससे मिलेगा? उस पाकिस्तान से जिसका नाम आ रहा है, उसका नाम तक नहीं ले पा रहा है।
क्योंकि यही नरेंद्र मोदी है जो वहां बगैर बुलाए बिरयानी खाने पहुंच गया था। ये वही नरेंद्र मोदी है जो बगैर बुलाए बर्थडे विश करने पहुंच गया था, सरप्राइज गिफ्ट लेके पहुंच गया था। तो जब यह कर रहा हो तो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? जो गलबहियां डाल रहा था और न जाने क्या क्या कर रहा था, अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान को बुला रहा था, आमंत्रित कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि यह नरेंद्र मोदी इससे क्या उम्मीद करेंगे। जब चीन ने हमारे 20 सैनिकों को क्रूरता के साथ मार डाला, कुल 21 लोग हमारे मर गए, प्रधानमंत्री ने कहा न कोई घुसा है न कोई घुस आया है। इतना कायर, जबकि भारत की 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर चुका है चीन, उसके बावजूद आज तक उस पर नहीं बोल रहा है। तमाम पुल बन गए, तमाम सारे गांव बस गए, तमाम कस्बे बस गए, बहुत कुछ हो गया। चाइना ने वह कर लिया जो कभी नहीं हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन का चा नहीं निकला। मणिपुर में लड़कियों के साथ नग्न परेड निकाली गई और जाने क्या क्या बीभत्स घटनाएं हुई। आज तक मणिपुर जल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से मां नहीं निकला, उस मणिपुर का मां नहीं निकला, जिसमें जाके प्रचार करके कहता था मेरी जिम्मेदारी है। ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने कहा था कि हम संसद में मत्था टेक करके, इस संसद रो दिया था, उस संसद में संसदीय परंपराओं को नष्ट कर दिया, जिसने इस देश के संविधान को माथे लगाया और संविधान को जीर्ण शीर्ण बना दिया है, अवैध तरीके से उसको तोड़ रहा है, उसके पन्ने फाड़ रहा है। यह सब करने के बाद जो बेरोजगारी की बात करता था, वो आज बेरोजगारी का बा नहीं बोलता है, महंगाई का मां नहीं बोलता है। वह व्यक्ति हीरो बनने की बात करता है, वो कहानियां सुनाता है, और इस देश का मीडिया उसकी वाहवाही में न जाने क्या क्या कहता है। जो कहता था भ्रष्टाचार मुक्त और न जाने क्या क्या, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। उसने क्या किया? मुंबई में ईडी के दफ्तर में आग लग जाती है, और आग लगने के बाद में वहां जो फाइलें जलती हैं, वो फाइलें बहुत अहम हैं। और वो फाइलें किसकी हैं? वो फाइलें मेहुल चौकसी की हैं, वो फाइलें नीरव मोदी की हैं, वो फाइलें छगन भुजबल की हैं, वो तमाम उन सारे कारपोरेट की फाइलें हैं जो ईडी दफ्तर में जल गई। ऐसे तमाम सारे जो 10 घंटे आग लगी रही, काबू नहीं पा पाई। इतना बुरी स्थिति थी मुंबई में। और उसके बाद में अब आता है कि वहां यही नहीं, कागजों की फाइल नहीं, डिजिटल फाइलें भी जल गई। यानी जिनको बचाना था उनके लिए ये किया, तमाम लोगों के केसेस वापस ले लिए, तमाम के साथ ये कर दिया। लेकिन मीडिया उसको बताएगा नहीं, मीडिया उस पर बहस नहीं करेगा, मीडिया नफरत फैलाएगा। भारत के भीतर इस ढंग से नफरत फैलाएगा कि जो निर्दोष बच्चियां पढ़ रही हैं, कश्मीरी भाइयों की बेटियां हैं, देश के तमाम हिस्सों में पढ़ रही हैं, उन पर हमले होने लगेंगे। इस देश के उन मुसलमानों पर हमले होने लगेंगे जो देश के साथ में मजबूती के साथ खड़े होते हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं और उससे ईमानदारी से कमाते हैं और खाते हैं, और इस देश के जीडीपी में योगदान देते हैं। उन पर हमले होने लगेंगे। उस पर यह प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा, उससे रोकने के लिए नहीं बोलेगा। वह तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को निशाना बनाएगा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेता महेश जोशी को जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पत्नी हॉस्पिटलाइज थी। झूठा आरोप, जल जीवन मिशन के नाम का एक झूठा आरोप दर्ज किया गया और उसमें गिरफ्तार कर लेती है ईडी। जो सीबीआई उसमें एफआईआर दर्ज करती है, उसने आज तक उसमें आरोपी नहीं पाया है, लेकिन ईडी गिरफ्तार कर लेती है। वो कहते हैं मेरी पत्नी मरणासन्न है, रुक जाइए, 2-4 दिन बाद आप बुला लीजिएगा, जो भी करना हो कर लीजिएगा।
नहीं, अंततः उनकी पत्नी अस्पताल में दम तोड़ देती है, मर जाती है। यह होता है। इसके पहले हमने देखा था कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बच्चे ने, जिसने अपनी गुल्लक दी थी राहुल गांधी को, उसके परिवार को कैसे ईडी ने परेशान किया था और उन दोनों ने, मियां बीबी ने, आत्महत्या कर ली थी। यह भी महेश जोशी के साथ ऐसे होता है। लेकिन वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत जो नरेंद्र मोदी के मंत्री हैं, उनके खिलाफ 900 करोड़ रुपए का संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला है, उसमें एफआईआर थी, सारी चीजें थी, सबूत आ गए, हाई कोर्ट तक पहुंच गए, उसमें स्टे कराया गया और उसमें मांग की गई नहीं, इसको स्टेट से चेंज करके सीबीआई को दे दीजिए, वहां से हम खत्म करा लेंगे। जैसे हुआ है, जो चाहे अजीत पवार हो, उनकी पत्नी हो या कोई हो, जिनके लिए खुद नरेंद्र मोदी कहते थे सबसे बड़े घोटालेबाज हैं, उन सबके केसेस खत्म हो। एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो जांच थी वो खत्म हो गई। ऐसे तमाम सारे हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो या और कोई हो, लेकिन उन्हें फंसाया जाएगा। इस पर मीडिया सवाल नहीं करेगा, इस पर सवाल वो नहीं करता है। उस सवाल सिर्फ उन्हीं पर करेगा जो लोग इस देश के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर के बहुत सीधा कह रही है। राहुल गांधी ने कहा कि किस तरीके से हम सब एक हैं, प्रधानमंत्री एक्शन लो, कुछ भी कार्रवाई करो, लेकिन प्रधानमंत्री, जैसा मैंने बताया, कायरों की तरह इस करना। लेकिन मीडिया उनको नहीं कहेगा, उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे कि राहुल गांधी और उनके पूरी टीम सब असंवेदनशील है, बेशर्म है और न जाने क्या क्या। जो देश के साथ खड़ा है, जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था कि घटना स्थल पे जाना चाहिए था, वहां के लोगों से मिलना चाहिए था, पीड़ितों से मिलना चाहिए था, वह करने की बजाय यह काम राहुल गांधी कर रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है। यानी प्रधानमंत्री का काम वो करेंगे। सवाल यह उठता है, तो इस तरह की स्थिति होती तो यही गोदी मीडिया, वह मीडिया नफरत फैलाने का काम करता है, कश्मीरियों को बदनाम करने का काम करता है, झूठ बोलता है कि सवाल वो उमर अब्दुल्ला से करता है, जिनका कोई भूमिका नहीं है वहां के प्रशासन। उनकी भूमिका सिर्फ एक म्यूनिसिपल मेयर की तरह से, जिसके हाथ में कुछ छोटी सी चीजों को छोड़ के कुछ नहीं। यानी अब आप समझ लीजिए, पूर्ण राज्य नहीं है कि आप उनसे सवाल करिए, लेकिन साहब ये किया जाएगा। तो नफरत फैलाने की ये बीमारी, जिस तरह की बीमारी हो गई है, जिस तरह की बेशर्मी हो गई, वो सबके सामने। आज हालत यह है कि पाकिस्तानी दूतावास के सामने प्रदर्शन करना चाहिए था तो बीजेपी के लोगों को करना चाहिए था, कार्रवाई करानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी की युवा विंग यानी युवक कांग्रेस पूरे जोर शोर से वहां जब हाई कमीशन के सामने दिल्ली में प्रोटेस्ट करती है, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मोदी से मांग करती है, तो मोदी सरकार की पुलिस उन पर एफआईआर दर्ज करती है, हमले करती है। जब सही सवाल, वाजिब सवाल करती है नेहा सिंह राठौर, तो उस पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। भाई ये पूछना कहां से गलत है कि जब सब कुछ तुम्हारे अंडर था तो सुरक्षा क्यों नहीं थी, वहां क्यों जाने दिया गया, असुरक्षित स्थिति में क्या था, और सर्वदलीय बैठक में झूठ क्यों बोला गया। अब प्रधानमंत्री पाकिस्तान का पाक क्यों नहीं बोल पा रहा है, तो नहीं बोल पाएगा क्योंकि स्थिति यही है। इनके लोगों की हालत यह है कि कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, हिंसा भड़काएंगे। यह हालात, कांग्रेस पार्टी अपनी कोई रैली कर रही है, कोई कार्यक्रम कर रही है, हर जगह शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही है, देश के साथ डट के खड़ी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी वही है जिसने देश आजाद कराया। 7.5 लाख कांग्रेसियों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू हो या उनके दादा गंगाधर नेहरू हो या उनके परिवार के और तमाम 11 लोगों में से 9 लोग ने देश की आजादी के लिए शहादत दी, और 2 लोग, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ने देश आजाद होने के बाद एकता अखंडता के लिए शहादत।
इसलिए कांग्रेस को दर्द। 7.5 लाख कांग्रेसियों ने शहीद हुए थे, तब यह देश आजाद हुआ। करोड़ों कांग्रेसी जेल में बंद हुए थे, सालों साल जेल में रहे, तमाम की संपत्ति जब्त कर ली गई, सब तमाम के साथ तमाम कुछ। इत्तेफाक से मेरा भी परिवार उसी में से। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक तकलीफ होती है, क्योंकि हमने इसे आजाद कराने के लिए, इसको बनाने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं दिया, जो माफी वीर थे, जो गद्दारी कर रहे थे, जो मुखबिरी कर रहे थे, वो आज बने घूम रहे हैं। वो राष्ट्रवादी बन के और तमाम बातें कर रहे हैं, और हिम्मत नहीं है। वैसे ही जैसे शाखाओं में संघ की तमाम तीरंदाजी की बातें करेंगे, हम पाकिस्तान ये कर लाएंगे, हम ये लाहौर ले आएंगे, हम ये कर लाएंगे, लेकिन करने की बारी आएगी तो कुछ नहीं। वैसे ही नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अब आप सोचिए किस स्थिति में देश खड़ा है। चाइना हमें धमका रहा है, पाकिस्तान के तमाम मंत्री हमें धमका रहे हैं, और अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान भी हमारा दोस्त है और इंडिया भी हमारा दोस्त, और हम खामोश हाथ जोड़े खड़े। सोच लीजिए कि किस स्थिति में हमने, ना हम बांग्लादेश को जवाब दे पाए, ना हम श्रीलंका को जवाब दे पाए, ना हम और तमाम देशों को जवाब दे पाते हैं। हमारे देश में आग लगी हुई, और वह आग इस देश के मीडिया ने भड़काई, क्योंकि उसने अपनी भूमिका अदा करने की बजाय अपराधी का काम किया है, और वो काम कराया है नरेंद्र मोदी। बिके हुए मीडिया से आप देश बचाने की अपेक्षा करें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सच सवाल करिए, वह काम नहीं। शर्म आती है कि मैं भी उस मीडिया का 30 साल हिस्सा रहा। शर्म आती है।